जय हिंद फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमारा लास्ट टॉपिक था वो था हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। उसका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के मैंने पहला केस बता दिया था जिसमें कि राइट हैंड साइड है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था e की पावर ax प्लस बी वाई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड केस है। इफ राइट साइड में आपका साइन ax प्लस बी वाई हो या cos ax प्लस, अगर राइट साइड में कुछ ऐसा है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। तो लास्ट सेमेस्टर में था मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती उसमें अगर साइन ax था तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ डी लिखते थे डी स्क्वायर, और यहाँ पर डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते थे, माइनस ए स्क्वायर से। ये माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर है उसके पहले माइनस लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर है, ये तो था कब, जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन था, ये लास्ट सेमेस्टर की बात थी। अब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करेंगे, अगर साइन ए एक्स प्लस बी वाई है तो यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर डी डी डैश और डी डैश स्क्वायर, या डी टू डी डी डैश कॉमा डी डैश टू। यहाँ पर क्या करते हैं, डी टू की जगह मतलब डी स्क्वायर की जगह लिखते हैं माइनस ए स्क्वायर। ए ये है एक्स का कोफिशिएंट। सिमिलरली यहाँ पर डी डैश स्क्वायर की जगह लिखेंगे या डी डैश टू की जगह लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर, और डी इंटू डी डैश की जगह लिखेंगे माइनस ए बी। कंडीशन वही है, अगर ये जीरो बन गया तो क्या करते थे, एक्स का यहाँ पर मल्टीप्लाई करते थे। आगे का भी लिख लीजिए। अच्छा, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, तरीका यही है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि डी टू की जगह माइनस ए स्क्वायर लिखना है, मतलब डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर। अगर केवल डी है तब आपको डिफरेंशिएशन करना है, केवल वन बाई डी है तो डिफरेंस इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, केवल डी डैश है मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और अगर वन अपॉन डी डैश है इसका मतलब डिफरेंस इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। सिंगल पावर में कभी भी नहीं पुटअप करना है, स्क्वायर में ही आपको पुटअप करना है। ठीक है, इफ ये डिनोमिनेटर जीरो बन गया तब क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई फिर एक बार डिफरेंशिएट करके फिर यही काम करेंगे। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर वही चीज पुटअप करेंगे जो इधर है। डी टू की जगह माइनस ए स्क्वायर, डी डैश की जगह माइनस बी स्क्वायर, और डी और डी डैश का इनटू होगा तो माइनस ए बी। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए एग्जाम्पल न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आ जाएंगी। पहला एग्जाम्पल, सबसे पहले इसका आपको कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है, कंप्लीट आंसर आपका ये है। सबसे पहले क्या करेंगे, डेल बाई डेल एक्स की जगह कैपिटल डी, और डेल बाई डेल वाई की जगह डी डैश पुट कीजिए, तो क्या मिला, डी क्यूब माइनस फोर डी टू डी डैश प्लस फोर डी डी डैश जेड इक्वल टू टू साइन थ्री एक्स प्लस। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए डी को एम से रिप्लेस कीजिए और डी डैश को वन से। क्या मिला, एम क्यूब माइनस फोर एम स्क्वायर प्लस फोर एम इज इक्वल टू, एम कॉमन ले लीजिए, एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस फोर इज इक्वल टू जी। यहाँ से क्या मिला, एम एम माइनस टू का होल स्क्वायर, यहाँ से एम के तीन रूट, जीरो, एक अलग है रूट और बाकी दो इक्वल हैं,
तो CF क्या मिलेगा, F1 y प्लस F2 y प्लस 2x प्लस x F3 y प्लस, ये तो मिल गया CF। अब बचा PI। PI देखिए, साइन 3x प्लस 2y डिवाइडेड बाई डी क्यूब माइनस 4 डी स्क्वायर, वो D2 D डैश प्लस 4 D D डैश 2। अब आपको क्या करना है, D2 की जगह लिखना है -9, क्योंकि यहाँ पर है 3 माइनस ए स्क्वायर। D डैश 2 की जगह लिखना है -4, और D और D डैश की जगह क्या रखना है, इनटू में -6 पुट कर दीजिए वहां पर। क्या आया, आई इज इक्वल टू 1 अपान -9D माइनस 4D इंटू -6 प्लस 4D डैश माइनस, क्या लिख दिए, 4 यहाँ पर D डैश हो जाएगा, D2 की जगह क्या हो जाएगा, -9, ये होगा ना। एक काम करते हैं, सबसे अच्छा है कि D यहाँ से बाहर ले लेते हैं, सामने दिखने लगे, D -4 D D डैश प्लस 4 D डैश 2 साइन DX प्लस बाई D, ठीक, 1 अपान D2 की जगह -9 प्लस 24 प्लस 4 -4 इंटू साइन DX प्लस, ठीक, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। चलिए, क्या आया, 4 चौक 16, 16 और 9 25, 24 प्लस में और 25 माइनस में, ये हो जाएगा -2/D साइन 3x प्लस 2। मैंने बता रखा है D का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डिफरेंशिएशन। 1/D का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। कर दीजिए, साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कॉस माइनस कॉस, तो -2 माइनस कॉस 3x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3, ये क्या मिला, बाई 3 कॉस 3x प्लस y, ये क्या मिल गया, PI। CF और PI को ऐड कर दीजिएगा तो आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाए, CF प्लस, देखिएगा आंसर यही आ जाएगा। करिए, कहानी समझ में आ गई, आंसर लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करें, सबसे पहले D2 माइनस D D डैश Z इज इक्वल टू साइन x कॉस y, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, D की जगह m लिखिए, D डैश की जगह 1 लिखिए, m स्क्वायर माइनस m इज इक्वल टू
0, m m-1 इज इक्वल टू 0। m के दो रूट मिले, 0 और 1। CF क्या मिला? F1 y प्लस F2 y प्लस, ये तो मिल गया CF। अब रही बात PI की, PI देख लेते हैं। PI आपको पता है कि साइन AX प्लस वाई होना चाहिए, AX प्लस BY या cos AX प्लस BY, दोनों का अगर इनटू है तो इसको आपको उस फॉर्म में बदलना पड़ेगा, D2 माइनस D डैश, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। क्यों किए? क्योंकि 2 साइन A cos B का फार्मूला बन जाएगा 1/2 1 अपान D2 माइनस D डैश, 2 साइन A cos B, साइन A प्लस B x प्लस 2y माइनस साइन A माइनस B x माइनस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको अलग अलग कर लीजिए, 1/2 1 अपान D2 माइनस D डैश साइन x प्लस 2y माइनस 1 अपान D2 माइनस D डैश साइन x माइनस। ठीक, ax प्लस by, a की जगह यहाँ पर क्या है? यहाँ पर d की जगह क्या रखेंगे? -1। तो d और d डैश की जगह क्या रखेंगे? -2। यहाँ पर क्या करेंगे? d2 की जगह रखेंगे -1 और d डैश की जगह क्या रखेंगे? +2। पुट कर दीजिए, pi क्या मिला? 1/2। यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना आएगा? -1 + 2, -1 + 2 कितना हुआ? 1 साइन x प्लस 2y माइनस, यहाँ पर क्या रख करेंगे? -1 -2 -1/3 साइन x माइनस y। ये आपका क्या मिला? PI। CF मिल गया, PI मिल गया, तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या मिला? Z इज इक्वल टू CF प्लस, ये आपका आंसर। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? देखिए नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन, d की जगह m एंड d डैश की जगह 1, तो m² प्लस m -6 इक्वल टू 0। क्या मिला? -3 और 2। ठीक, तो आपका CF क्या मिलेगा? फैक्टर कर लीजिएगा, F1 y प्लस 2x प्लस F2 y माइनस, हो गया CF। PI क्या हो गया? 1 अपान D2 माइनस D, सॉरी प्लस D डैश -6 D डैश 2, क्या है? cos 2x प्लस y। क्या रखें? D2 की जगह -a² -4, D डैश की जगह -2 और D डैश स्क्वायर की जगह -1। ठीक, पुट कर दीजिए, PI क्या मिला? 1 अपान -4 -2 प्लस 6। ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है ना? 0 आ रहा हो तो क्या करेंगे? इसको सबसे पहले x x का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए, बिकॉज डिनोमिनेटर बिकम्स 0। क्या करना है? PI निकालने के लिए x का मल्टीप्लाई, इसको d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन,
तो कितना हो जाएगा 2d प्लस d डैश, यही तो आएगा ना, आगे तो जीरो हो जाएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस वाई, और फिर 2 के रिस्पेक्ट में नहीं, यहाँ पर तो कुछ डिफरेंशिएशन तो नहीं, कॉस प्लस। ठीक, अब क्या करेंगे, अब आपको D2 बनाना है, क्योंकि 2 पर ही आपको माइनस ए स्क्वायर या माइनस बी स्क्वायर रखना है। कभी भी सिंगल आएगा कुछ भी प्लस माइनस में, तो आपको पहले फ्रैक्शनलाइज करना है। पहले इसका पार्शियल डी माइनस डी डैश डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर, कोई दिक्कत। कॉस 2x प्लस एक्स, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, डी कॉस 2x प्लस वाई माइनस डी डैश कॉस 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 4 डी स्क्वायर डी टू की जगह क्या रखना है -4 माइनस डी डैश की जगह क्या रखना है -1। ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, -16 और प्लस 1 15, तो ये 1/-15 एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, डी का मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x प्लस वाई, फिर 2 का कीजिए 2x का माइनस वाई के रिस्पेक्ट में, पहले कॉस का माइनस साइन और वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा 1। ये कितना हो गया, x बाई माइनस माइनस बाहर ले लीजिए, x/15 4 साइन 2x प्लस वाई माइनस साइन 2x प्लस वाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। 4 -1 कितना हुआ 3, 3x साइन 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 15, ये कितना हुआ x साइन 2x प्लस वाई बाई 5, ये आपका पीआई निकला। CF और पीआई दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाए। देखिए आंसर यही है, पीआई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें 2 टर्म है, एक बार आज वाला फॉर्मूला लगेगा साइन वाला, एक बार ये कल वाला e की पावर ax प्लस by, ये आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव इक्वेशन निकालिए। ऑब्जेक्टिव इक्वेशन निकालने के लिए d की जगह m एंड d डैश की जगह 1 पुट कीजिए, m क्यूब माइनस 7m माइनस 6, ठीक, क्या आ गया इक्वल टू 0, m क्यूब माइनस 6m वेक्टर निकलेंगे,
वैल्यू क्या रखें, यहाँ पर 0 बन जाए, m की वैल्यू -1 रख दें। इसका मतलब ये हुआ कि m+1 इसका एक फैक्टर है, फैक्टर कर लीजिए। m³ है, m² का यहाँ पर मल्टीप्लाई, m² यहाँ पर आई नहीं, -m² -6 जी। यहाँ से क्या मिला, +1 बाहर ले लीजिए, m² -7 -6 इसके फैक्टर क्या हो गए, 3 और 2, m+1 m² -3m+2 -6 m+1 -3 m के 3 रूट -1 -2 और 3। तो CF क्या मिला, y - x y - 2x y प्लस CF। ठीक है, अब बचा PI। PI देखिए, PI तो अलग अलग निकालना, 1/, ये क्या था ऑक्सिलरी इक्वेशन, D3 -7 D' -6 D' 3 sin x plus 1/3 -7 D' -6 D' e की पावर 2x प्लस। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें ये वाला फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, यहाँ पर D2 की जगह -1 और D'2 की जगह -4, D और D' की जगह -2। ठीक, यहाँ पर ये लगेगा, और यहाँ पर क्या लगेगा, D की जगह D' की जगह ठीक है। पहले यहाँ पर PI का मिलेगा 1/-D -7 D'। ये 7D D'2 की जगह क्या है, -4 -6 D' D' की जगह -4 sin x प्लस यहाँ पर रखिए, तो 1/8 -14 -6 e की पावर 2x प्लस। यहाँ पर क्या आया, 7 चौक 28, 28D -D 27D हो जाएगा, और ये हो जाएगा 24। यहाँ पर PI आ जाएगा 27D प्लस 24D' sin x प्लस, और यहाँ पर 14 और 6 20, 8 - 20 -1 -12 e की
बात समझ में आ गई? चलिए, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब अगर ऐसा है क्या करेंगे? ये तो PI निकल गया, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर क्या करेंगे? 27D माइनस 24D डैश से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कैलकुलेशन सही हो। कैलकुलेशन में अगर गड़बड़ हो तो फिर गड़बड़ हो। D2 की जगह -1, D डैश की जगह -4, -D -4, D डैश ठीक। और ये तो आई तो ठीक। यहाँ पर चलते हैं, केवल इसी का सॉल्व करते हैं बस। ठीक, इसको 27D साइन x प्लस 2y माइनस 24D डैश साइन x प्लस डिवाइडेड बाई 27 का स्क्वायर और d की पावर 2, उसकी जगह क्या हो जाएगा? -1 माइनस 24 का स्क्वायर d डैश की पावर 2, उसकी जगह क्या हो जाएगा? -1। ये वाला टर्म एज इट इज रहेगा। ठीक, क्या है? D7, D का मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल, साइन का डिफरेंशिएशन cos, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा -24। D डैश का मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, साइन का डिफरेंशिएशन cos x प्लस 2y, और y को रिस्पेक्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये जितना किया है यहाँ पर लिख लीजिएगा, माइनस d की पावर 2x प्लस y बाई 24 गुना 48, 27 माइनस 48 कितना हुआ? 21 ही होगा सर, तो हो जाएगा -21 बाई जो भी इसका सोल्यूशन है cos x प्लस 2y माइनस d की पावर x प्लस y बाई, ये आपका PI ये मिल गया। CF पहले मिला था, Z इक्वल टू क्या मिल जाएगा? CF प्लस। ठीक, कहानी समझ में आ गई? आगे इसको क्या करेंगे? इसका डायरेक्ट PI पता है मैंने, PI क्या लिखेंगे? 1/d2 माइनस 2 d डैश प्लस d डैश साइन x। यहाँ पर देखिए d की जगह क्या रख देंगे? -1, d2 की जगह, d डैश की जगह क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि d है 0, और d डैश की जगह क्या आ जाएगा? 0। PI क्या मिलेगा? साइन x बाई माइनस साइन x। CF निकाल लीजिएगा,
डायरेक्ट सोल्यूशन मिलेगा CF प्लस D। ठीक, कहानी समझ में आ गई। नेक्स्ट, ये भी बहुत ही आसान है। CF आप निकालते रहिएगा, PI में निकाले दे रहा हूँ। 5 डिवाइडेड बाई 2 D2 माइनस 5 DD डैश प्लस 2 D डैश 2 साइन 2x प्लस y। D2 की जगह क्या रख दूँ, माइनस 2, D डैश की जगह क्या रख दूँ, माइनस 1, D डैश का पावर D डैश की जगह क्या रख दूँ, माइनस। ठीक, रख दीजिए। माइनस 5 माइनस प्लस माइनस। जीरो आ रहा, अगर जीरो आ रहा तो क्या करना है, पहले आप एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, x के रिस्पेक्ट में नहीं, पहले x का मल्टीप्लाई कीजिए।